बड़े एक्सपर्ट संजय मिश्रा जी भोपाल से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इनको बहुत अच्छी समझ भी है, युवा भी हैं और यस पढ़े लिखे भी हैं। तो संजय मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके की जितने भी कवायद भारत सरकार कर रही है, इस सब करने के बाद भी आखिर क्यों भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो हर समय एक बवाल का रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात हम नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? संजय मिश्रा जी। देखिए, स्पष्ट तौर पर ये एक गर्व का विषय है कि हमारा देश, भारत देश, युवाओं का देश है। जी लेकिन उससे भी भयावह स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों वाला देश जो है भारत देश है। ये हमारे लिए एक बहुत भयावह स्थिति वाली बात है। जी मुझे लगता है कि सरकारें कोई भी हो, ये हम युवाओं को सिर्फ बेरोजगार नहीं जी बल्कि बेकार भी समझती। जी दिनों दिन हम मध्य प्रदेश में मैं काम किया हूं, अच्छे स्तर पर किया हूं बेरोजगारी पर। तो जी मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं तो मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे पद हैं जी जो रिक्त पड़े हुए हैं, जी सरकार उनको भरना नहीं चाहती। जी एक तो गिनी चुनी चुनिंदा भर्तियां निकलती हैं, जी 1000 पोस्ट रहती हैं, तो जी उसपे कम से कम 10 लाख 25 लाख छात्र उसमें अप्लाई करते हैं। जी न समय पर एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, या पूरे जी देश की स्थिति है। जी अगर एग्जाम हुआ भी, जो छात्र क्वालिफाई भी कर लेते हैं जी उनको समय पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। जी तो मुझे लगता है कि एक सरकार की एक पॉलिसी है कि कैसे भर्तियों को केसों में उलझा दिया जाए। दिनों दिन निरंतर एग्जाम होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। जी इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एग्जाम केस में फंस गया, तो जो छात्र छात्राएं तैयारी करने वाले होते हैं वो जी कहीं ना कहीं उनको ओवर एज होने की चिंता होती है। बिल्कुल। कोर्ट में भी ये सरकारें झूठ बोलती हैं। जी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करना कोई इन सरकारों से सीखे। जी 10 में से 9 शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जी शिक्षित बेरोजगार जो ग्रेजुएट हैं। जी मध्य प्रदेश में माने तो 2017 से लेके आज तक जी महिला एसआईओ की कोई भर्ती नहीं निकली है। जी और मध्य प्रदेश में आपको बताऊं, लगभग रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं 35 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, बिल्कुल। जी जबकि ओरिजिनलिटी क्या है, इससे भी भयावह स्थिति है। जी, तो मुझे संख्या बहुत लगता बड़ी, है बहुत ज्यादा, कि बहुत बड़ी होगी। जी हाँ, बहुत भयावह समस्या है, क्योंकि जो छात्र, जी एक मिडिल क्लास छात्र अगर शहरों में पढ़ने आता है जी तो कहीं ना कहीं वो इतना कैपेबल नहीं होता। जी वो लोन लेगा और इस उम्मीद से पढ़ाई करता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो पढ़ाई लिखाई करके निकलता है तो उसे फूड डिलीवरी की या इस तरीके की 5000 8000 की नौकरी भी करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकारों को पब्लिसिटी से हटके, जी क्योंकि जब युवा देश का आगे बढ़ेगा, प्रदेश का युवा, क्योंकि युवाओं में बहुत कैपेबिलिटी है कुछ करने की अलग जी अलग तरह के। जी तो जब तक युवाओं को सरकार नहीं समझेगी, जी अगर वोट बैंक के लिए यूज करती रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो समय भी आने वाला है कि जब चोरी, डकैती, मारपीट, नक्सलवाद, ये सब बेरोजगारी की ही देन है। आप जी देख ही रहे हैं कि दिनों दिन कितने नक्सलवादी बढ़ते जा रहे हैं। जी ये मुझे लगता है कि आने वाला समय और भयावह होगा। जी बहुत बहुत गूढ़ बात कही आपने संजय मिश्रा जी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे जो नक्सलवाद है, गुंडागर्दी है, चोरी डकैती है, इन सब चीज़ों के पीछे असामाजिक तत्व जो भी बन रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मूल कारण है, और जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यह एक और बड़ी बात आपसे समझ में, आपसे बात करते हुए निकल के आई कि सरकार जितना खर्च फ्री की रबड़ी बांटने में करती है, रेवड़ी जिसको नया नाम दिया गया है, बांटने में करती है, फ्री बीज पे जितना खर्चा होता है, अगर उसी पैसे को, उन्हीं कहीं ना कहीं मद को रोजगार में लगा दिया जाए तो कई नौकरियां निकाली जा सकती हैं और कई युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो आपकी बात से निकल कर आई है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो रोजगार मेलों के आयोजन का जो एक ढिंडोरा पीटती है, जी इसकी सच्चाई, एक रोजगार मेले के आयोजन में कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा लगता है। जी और उस रोजगार मेलों के आयोजन में जब निकल के आए, जब हम उसकी छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि 20 या 25 या 50 ऐसे युवाओं को रोजगार मिला, वो भी फूड डिलीवरी या डोर टू डोर इस टाइप के। मुझे लगता है कि ये पहली चीज
कि आप रोजगार के लिए पब्लिसिटी 1 रुपए का काम करोगे और 100 रुपए लगा के उसको 1000 का दिखाना, ये बंद करिए। उसका सृजन इतने रुपए में कैसे हो, उस पर ध्यान दो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो मुझे लगता है कि जब रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष हुआ करती थी, उस दौर में हमारे देश की और प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो काम करने के लिए लोग कम होते थे और टाइमिंग जो है ज्यादा रहता था। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा जो सरकार निरंतर 60 से 62 करती जा रही है और 62 से 65 भी करने पर तुली है, तो रोजगार पहला पॉइंट कि जो रिक्त पद भरे हैं उनको हम कैसे जल्द से जल्द भरे, जो लाखों युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा है, तो जनसंख्या के साथ जैसे बढ़ती जा रही है, तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 से कम इनको 58 वर्ष करना चाहिए, ताकि अगर हमारे इस 4 वर्षों में जो रोजगार सृजित हो सके वो नए युवा पीढ़ियों को मिले। और जब हम युवा सशक्त होगा हमारे प्रदेश का, तो मुझे लगता है कि देश भी नई ऊंचाइयों पर जाएगा। क्योंकि आज युवा आत्महत्या करने पर, आपको बताऊं, सिर्फ भोपाल शहर में प्रतिदिन 2 से 3 युवा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आत्महत्या कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 5 युवा आत्महत्या करता है। तो रोजगार के लिए जमीन से जुड़ी बातें देखें, आंकड़ों की बाजी सरकार खूब करती है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर ग्रेजुएट युवाओं में है। 20 से 25 वर्ष के युवाओं में देखें तो लगभग 60% बेरोजगारी महिलाओं में है और 28% बेरोजगारी युवाओं में है, जो पुरुष युवा है। तो मुझे लगता है कि इन 2-3 चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप एक चीज और नोट रखिए, आने वाले 5 से 10 वर्षों में आंतरिक गृह युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल है।